चंद्रशेखर का घेराव करेगा वाल्मीकि समाज। नजीबाबाद भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावाधस भीम के राष्ट्रीय प्रमुख वीरेश भीम अनार्य जी ने कहा कि 15 सितंबर 2024 को संगठन के लोग नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद को ज्ञापन देकर वर्गीकरण की मांग करेंगे। भीम अनार्य जी ने कहा कि 1 सितंबर से 15 सितंबर तक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के सारे ही सांसद, मंत्री एवं विधायकों को ज्ञापन देकर अनुरोध किया जा रहा है कि वह अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को इस ज्ञापन के साथ अपना लेटर लगाकर यह अनुरोध करें कि आरक्षण वर्गीकरण शीघ्र लागू किया जाए। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत बिजनौर का वंचित समाज 15 सितंबर को धामपुर में एकत्रित होगा और जुलूस के रूप में सांसद जी के कैंप कार्यालय पहुंचकर उनको ज्ञापन प्रस्तुत करेगा। यह ज्ञापन प्रधानमंत्री को पहुंचाने की मांग की जाएगी, जिसमें वर्गीकरण को शीघ्र लागू करने की मांग होगी। वर्गीकरण का समर्थन करने वाले लोगों से अनुरोध है कि वह 15 सितंबर को अधिक से अधिक संख्या में धामपुर पहुंचे। इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय प्रचार मंत्री कैलाश एकलव्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी मुकेश चौधरी, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष संदीप राजवंश, पश्चिम उत्तर प्रदेश के महासचिव विजय अनार्य, मंडल अध्यक्ष करण कुमार, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य संजय मेहरा, प्रदेश अध्यक्ष एकलव्य वाल्मीकि, जिला अध्यक्ष बिजनौर दीपक चौटाला, जिला अध्यक्ष यूथ विंग मुरादाबाद किरेंद्र वाल्मीकि, मीडिया प्रभारी अभिषेक बाबू, नगर अध्यक्ष कपिल कुमार, नगर महासचिव वीरेंद्र कुमार, दीपक देव, रूपेश कुमार, नरेंद्र पारछा, तहसील अध्यक्ष ठाकुर द्वारा दीपक सहदेव आदि लोग मौजूद रहे। सभा की अध्यक्षता संजय मेहरा एवं संचालन रूपेश कुमार ने किया। जैसा कि आपको पता है कि 1 अगस्त 2024 को एक फैसला है जिसमें जो है आरक्षण जो वर्गीकरण को लेकर कोर्ट ने फैसला दिया और कोर्ट ने ये कहा है कि इसको जो है सरकारें जो है अपने अपने मन से कर सकते। कई सरकारों ने घोषणा भी की है, जैसे हरियाणा की सरकार ने की है, आंध्र प्रदेश की सरकार ने की है, तमिलनाडु की सरकार ने की है, तेलंगाना की सरकार ने की है और भी कई सरकारों ने किए उसको लागू कर। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी तक वो करने का मूड बना रही है, सरकार करना चाहती है, लेकिन है क्या यहाँ पर जो आज देखा होगा आपने कि 1984 से आज तक जो है दलित राजनीति काफी दबी रही है और दलित समाज इसमें हमारे भाई है जिनको हम जाटव समाज के नाम से जानते हैं, उनका एक प्रभाव बन गया है। तो सरकारें और राजनीतिक दल डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये वोट हमारी तरफ से कट जाए या ऐसा हो जाए, तो इसलिए जो है सरकार थोड़ा सा ढीला क्यों करती है। हमने एक आह्वान किया था कि 20 तारीख को हम पूरे उत्तर प्रदेश में एक ज्ञापन सरकार को समर्थन ज्ञापन और सरकार की मांग करेंगे कि इसको लागू कराए, जो आपके बिजनौर में भी हुआ था और भी प्रदेश के अलग अलग जिलों में किया गया। तो वो अच्छा रहा था जो भी था और उसका फायदा हमें ये हुआ है कि जो 21 तारीख को ये लोग बंद करना चाह रहे थे वो बंद नहीं हो पाया, बस इन्होंने धरने प्रदर्शन देकर बात को खत्म कर दिया, क्योंकि हमने एक दबाव सा बना लिया था और सरकार भी ये समझ गई थी कि ये वाल्मीकि समाज भी अब सड़कों पे है, तो कहीं ऐसा ना हो कि टकराव की स्थिति पैदा हो जाए। तो उसमें सरकार ने फिर इनको जो है कंट्रोल करने के लिए इनका कोई जो है फिर हमारा भी रुख देखकर उन्होंने ये सोचा कि ये बात उग्रवादी घूम है तो ये भिड़ गई तो मामला ठीक नहीं, तो वो उनका जो है बंद का जो आह्वान था वो फेल हो गया। शायद एक आध प्रदेश में जैसे बिहार वगैरह में थोड़ा बहुत किया, बाकी और भारत के कोई किसी राज्य में कोई बंद नहीं हुआ और कोई ऐसे 10 शहर आप गिन के बता दीजिए जहाँ पर इन्होंने कोई बंद किया। ये हमारी बहुत बड़ी सफलता है, लेकिन अभी हम वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं या कामयाब नहीं हो पाए हैं जो हमारा लक्ष्य है। लक्ष्य हमारा क्या है? लक्ष्य हमारा ये है कि हम जब तक वर्गीकरण नहीं होगा हमें इसका लाभ, आरक्षण का लाभ बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? जैसे कि उत्तर प्रदेश में SC और ST को जो है 21% आरक्षण मिल रहा है, उस 21% में हमारे लोगों को यानी कि वाल्मीकि समाज के लोगों को 2% आरक्षण का लाभ भी नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, ये लोग तो कहते हैं कि साहब ये समाज पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन आज के टाइम में ऐसा कोई घर नहीं होगा जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लेना, चाहे वो नगर पालिका में देकर पर भी काम कर रहा है, लेकिन वो कोशिश ये कर रहा है कि अपने बच्चों को पढ़ा। अच्छा नहीं पढ़ा मतलब ये तो कॉन्वेंट या महंगे स्कूलों में नहीं पढ़ा रहा है, तो छोटे स्कूलों में पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये अपनी बिरादरी एक सोच बन चुकी है कि शिक्षा जरूरी है।
तो ये चीज है। आज की स्थिति ये है कि हमारे समाज के बच्चे ग्रेजुएशन करने के बाद बड़ी बड़ी पोस्टों पर जाने के बावजूद भी नगर पालिका में ठेके पे सफाई का काम करने के लिए मजबूर है। वो क्यों मजबूर है? वो इसलिए मजबूर, बच्चा जब 18, 19, 20, 25 साल का होता है तो फिर माँ बापों को शादी की चिंता हो जाती है। और शादी के अब बच्चा ये कहता भाई पहले मैं नौकरी करूंगा, नौकरी मिलती नहीं है, तो वो या तो फिर वो कुआरा रह जाता है, लड़कियां भी और लड़के भी, और या फिर वो नगर पालिका में ठेके पर काम करना। जो आरक्षण की नौकरियां निकला करती थी, निकलती हैं, उस पर इनका पूरी तरह से वर्चस्व है। वर्चस्व कैसे है? राजनीतिक में इनका पूरा वर्चस्व है, यानी कि मंत्री, विधायक, एमएलए सारे इनके हैं। दूसरी चीज, जो आईएएस है, आईपीएस है, सब इनके हैं। जो बोर्ड बनता है किसी की व्यक्ति का, जो बोर्ड बनता है, उसमें बोर्ड में एक दो एससी के लोग भी शामिल किए जाते हैं। उसमें ज्यादातर 100% लोग वो चमारी जाति के होते हैं। तो हमारा तो कोई प्रतिनिधित्व नहीं है वहां पे। तो वो जो डिस्ट्रिक्ट आउट कराते हैं, वो फिर ये कहते हैं कि इस पर टिक मार दो, बताओ इस कारण जो हमारा कोई बंदा वहां तक, हमारा बच्चा कोई पहुंच ही नहीं पाता। यही कारण है कि हम जो है रोजगार से हमारे बच्चे बढ़ते, बड़े बड़े बच्चे मतलब ये हमारे पढ़ गए हैं। मेरा एक बेटा इंजीनियर है, बेटी मेरी डॉक्टर है, ये लड़का भी कांग्रेस से विधायक का इलेक्शन भी लड़ा है, लेकिन नौकरियां इनके पास नहीं है। सारे लोग कारोबार कर, नौकरियां नहीं, इसीलिए अपना अपना कारोबार कर रहा है, अपना अपना बिजनेस कर रहा है, नौकरियां ना होने के कारण। यही बात हम लोगों को समझाना चाहते हैं कि नौकरियां आप पाओ जब तक जब तक आरक्षण का वर्गीकरण नहीं हो। यानी कि एक मैसेज है ना, उस मैसेज को हमने अपने बिरादरी को पूरे देश में पहुंचाना है। और आपने लोगों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि जब हम ज्ञापन देंगे, जब हम ये सारे करेंगे, तो सोशल मीडिया के जितने चैनल है, जितना है, उसको प्रचार करना, ये करना, वो सब आपकी जिम्मेदारी रहेगी। सारे लोग होने चाहिए, बड़ी मात्रा में मीडिया होनी चाहिए। दूसरा बात, एक जगह पर जहां पर हम इकट्ठा होंगे, तो एक जगह चुनी जाएगी जहां पर मतलब ये कि जहां पर सांसद जी का निवास है या जहां उनका ऑफिस है, उससे 1-2 किलोमीटर पहले उस जगह पर पार्क का या जो भी जगह होगी, वहां पर हम उसकी हम बाकायदे परमिशन डालेंगे। हमारे जिलाध्यक्ष के माध्यम से या जिला महामंत्री के माध्यम से ज्ञापन दिया जाएगा, वो परमिशन डाली जाएगी जिलाधिकारी को या सिटी मजिस्ट्रेट को या एसडीएम को, कि हमारे भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के लोग जो हैं माननीय चंद्रशेखर सांसद जी को वर्गीकरण के संबंध में ज्ञापन देना चाहते हैं, जो हम सारे ही पूरे उत्तर प्रदेश में सारे सांसदों को और उनको विधायकों को दे रहे हैं। ये करते हैं जो लोग अपने, जैसे कि अभी बता रहे थे कि अलग अलग ज्ञापन लेकर पहुंच जाते हैं, वो सिर्फ अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए करते हैं। अगर वो लोग चाहते हैं तो उनकी लेटर पैड कर दो, तो हमें भाई हमारी बात पहुंचनी चाहिए, चाहे भीम अनारे पहुंचा दे या मेहरा जी पहुंचा दे या ये पहुंचा दे, हमें इन बात थोड़ी है। हमें ना कोई पंगा नहीं जाना, ना हमारा इतना सोशल मीडिया या प्रचार हो चुका है हमारा कि अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि भीम अनारे कौन है। जैसे कि हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी कह रहा साहब भी आप ही खड़े होकर बता दो, तो अब इसकी जरूरत नहीं, तो हमें प्रचार की क्या जरूरत है, दुनिया को पता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ना भावाधर भीम को प्रचार की जरूरत है। कोई भी बंदा आके आगे आगे खड़ा हो जाए, हम उसके पीछे पीछे हमारे सारे पदाधिकारी खड़े हो। लेकिन जो हमारे पदाधिकारी हैं और अपने जो साथी लोग हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर वो 15 तारीख को करना चाहते हैं तो पूरी मेहनत के साथ करें। अभी हमारे रुपेश जी कह रहे थे कि साहब हम वहां भी दे देंगे, अगर चंद्रशेखर हमारी बात को पहुंचा, हमें तो पता नहीं पहुंचा। लेकिन इसका मैसेज क्या जाएगा, इसका मैसेज पूरे भारत में जाएगा मेरे भाई। पूरे भारत का वाल्मीकि समाज गर्व तो उसका सीना चौड़ा हो जाता कि बिजनौर के लोग, रामपुर के लोग भी आएंगे, लेकिन उनका नाम क्यों होगा? नाम होगा बिजनौर का, कि बिजनौर का वाल्मीकि समाज ने ज्ञापन दिया या अपने 11 लाख रुपए मांगे। दूसरी बात, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो है मैंने इसलिए नहीं किया कि साहब एक तो रामपुर में भी संसद बैठा हुआ, मुरादाबाद में भी बैठा हुआ, हर जगह बैठा, मुझको भी दे देंगे जाके। भाई यहाँ चंद्र के बाद उन्होंने घोषणा करी कि हम 20 तारीख को हर जिला मुख्यालय पे आरक्षण के विषय में एक ज्ञापन जिला अधिकारी महोदय को देंगे। वो इसलिए घोषणा करी कि 21 तारीख को हमारा जो भाई जाटव समाज है उनके भारत बंद करने की घोषणा करी थी।
इसलिए हमने 20 तारीख को ये घोषणा करी कि हम जो है जिला मुख्यालय पे देंगे। वो घोषणा का अंदर ये हुआ कि हम समझते हैं हमारे प्रदेश में नहीं पूरे भारत में वाल्मीकि समाज में उसका पालन करा और उसका लिए हर जगह ज्ञापन दिए गए। इससे पहले हमारे यहाँ की प्रमुख भीमानंद जी ने लखनऊ में एक कॉन्फ्रेंस करी थी। हो सकता है लोगों ने फेसबुक पर देखी होगी और उन्होंने ये बात कही थी, क्योंकि जब आरक्षण की बात आई तो जो हमारे भाई ज्यादा समाज है उनके पेट में दर्द हो गया। हमारे राष्ट्रपति जो सत्ता का सात मायावती और मानती है तो उन्हें आरक्षण के पैक चंद्रशेखर जी की बात और चंद्रशेखर जी की करोड़ के व्यक्ति है, उन्होंने भी हमारे समाज सब कहता और वोट दोनों नेताओं बने और आज हमारे समाज के लोगों को नौजवान अपने लोगों से पिटवा रहे हैं। गाजियाबाद के अंदर हमारे 2 शहर के 2-3 उन्होंने जब उनसे बात करी तो उन्होंने अपने गुंडों से उन्हें पिटवाया। जब हमें ये बात पता चली हमारे राष्ट्रीय प्रमुख भीमानंद जी ने तुरंत हमने कहा कि तो हमें गाजियाबाद चला। हमने गाजियाबाद गए और उनकी फैसला पूछ कराए और हमने वहां से घोषणा करी कि चंद्रशेखर जी अगर गुंडागर्दी करेंगे तो हमसे बड़े गुंडेदार नहीं होंगे, क्योंकि हमारा समाज तो पहले चुनावी समाज उसी बात को लेकर आरक्षण को लेकर एक घोषणा करी कि 15 तारीख से 15 तारीख तक हम जो है ज्ञापन जो भी प्रतिनिधि है उन्हें देंगे। हर जिले में हम तो दे रहे हैं। एक मेरे भाई ने बताया कि जो आरक्षण की बात थी तो मैं आपको बताऊं 1996 में दिल्ली पे आपको पता होगा कि दिल्ली में सेंटर बच्चों में पता होते हैं, लेकिन हमने दिल्ली संसद भवन पर रिप्रेजेंट करा 1996 में आरक्षण के लिए और वो भी मनाली जी के नेतृत्व में करा और वहां की सरकार ने और लाठीचार्ज कर दी। ये डर था कि ये इतने वाल्मीकि है कहीं दिल्ली की लूट ना है। उसमें हमारे 16 लोगों को चोट लगी, जिसको भी मनाली को बहुत चोट लगी और वो निकलता चला गया। 1 साल बाद हम लोग निकलना की थे तो ये करने के लिए आए कि अब हमारे यहाँ संगठन तक चला सकते हैं, हमारे संगठन में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि के बारे में हमारा मतभेद नहीं हो सकता। दूसरी बात, जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी हमारे के बच्चों को उसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर आरक्षण हो जाएगा तो आरक्षण अगर हो जाएगा तो मैं समझता हूँ भाई के बच्चों को मिलेगा, भाई के बच्चों का मिलेगा। जैसे 15 तारीख की बात चल रही है तो दोस्तों 15 तारीख को ये होना चाहिए आपको, हमें सबको। देखिए रामपुर यहाँ से नीचे तो मैं समझता हूँ 100 किलोमीटर और यहाँ का नगीना शेरकोट ये जो पास है, अगर यहाँ आप लोग हम मेहनत कर लेंगे तो मैं समझता हूँ 1000-1500 हम लोग हो जाएंगे। वो चंद्रशेखर को उसमें हमें क्या फायदा होगा? एक तो हमें ये फायदा होगा कि चंद्रशेखर को हमारी ताकत का एहसास हो जाएगा और चंद्रशेखर को हमारी ताकत का एहसास हो गया, सरकार को भी हमारी ताकत का एहसास हो गया। वो इसलिए भीमानंद जी वो नहीं है कि आज यहाँ पर आ गए तो घर जाकर सो गए, नहीं। भीमानंद जी हमेशा चलते रहते हैं। मैंने हमेशा उनके साथ मैंने देखा उनके बच्चे छोटे छोटे थे, आज वो जवान हो गए। इतने सारे बच्चे थे, वो घर पर रहते तो वो ट्रेन में बैग उठा के मैं उनका बैग लेके वो ट्रेन में उनके साथ जाता था और नीचे सो जाता। ये इन्हें समाज का डर है, इसलिए ये भाग गए। जब हम बात पहुंचे तो पता चला दूसरे लोग भी पहुंच गए। अरे भैया किसी वाल्मीकि का अत्याचार हो गया तुम पहले भी तो पहुंच सकते हो, जब भीमानंद पहुंचे जब भी पहुंचोगे क्या? तो मेरा बड़ा भाई मैं ज्यादा कुछ न कह के आपसे अनुरोध करना आया हूँ और हम ये कहना आए हैं कि हम जो ये वैश्वीकरण का मामला चल गया, चंद्रशेखर को घेरने का ज्ञापन देने का एक मामला चल गया, उसमें आप हम मैं औरतें मैं बच्चों से चले तो आपकी हमारी ताकत दिखेगी। क्योंकि आपको अगर हम ये व्यक्ति अगर हमारे रामपुर में होता या मुरादाबाद में होता तो दोस्तों हम आपको दिखाते कि तो ये ताकत भी यही नहीं है। आपके पास है और हम ये वादा करते हैं आपसे कि हम ऐसा नहीं कि हम लोग 4 लोग आएंगे, अरे बाद में देख लियो, हम लोग भी कम से कम 10-20 लोग